and she's very abusive. Abusive as in verbally. Verbally. Oh yes sir. Yes. ऐसे दोस्त होने चाहिए जिंदगी में प्रभु. आपने कभी किसी को धमकी दी है क्या? हमें तो रोज मिलती थी सेट पे. हमें रोज मिलती थी. मेरा शॉर्ट टाइम पे कंप्लीट कर दो. I wish कि मुझे हैकिंग करना आता. नेगेटिव पॉइंट देने. सो गाइस वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल. कैसे हो सब लोग? पहले तो ये बताइए. बहुत बढ़िया. थैंक यू. Thank you so much. मैंने अभी सुना आपका फर्स्ट इंटरव्यू तो हाउ इज इट गोइंग? It's going great. I think they're very supportive. You guys are very supporting. अच्छा. Supportive. So yeah, I'm very happy. सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस मूवी जो आप लोग की आ रही है? हाँ जी. तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? पहले तो ये बताइए. तीनों से सवाल है. तीनों से सवाल है कोई भी. हाँ. So basically फिल्म ये है वेब. अरे यार. अच्छा वैसे हम तीनों की तिगड़ी में भी मैं ही ओशो हूँ क्योंकि यही T2 जो है यही इंसान है जो सब कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहा है, सब कुछ प्लान. बेसिकली फिल्म नहीं है, वेब शो है, वीडियो कैम स्कैम. इसमें हम सेक्सटॉर्शन के जो विक्टिम्स हैं और ये पूरी की पूरी गेम खेली कैसे जाती है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं. एक मैं ये बोलूँगा कि जैसे अभी तक सबने बोला कि 3 विलन्स, 3 स्कैमस्टर्स, 3 मतलब नेगेटिव रोल या सो बेसिकली जो इन 3 कैरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव है ये खुद को विलन्स की तरह नहीं देखते, नेगेटिव नहीं देखते. T2 बस ये बोलता है कि यार अगर हमारे पास पैसा कमाने का इतना आसान तरीका है तो हम मेहनत क्यों करें. उसका ये सवाल है कि अगर हम स्ट्रैटेजाइज करके लोगों की साइकोलॉजी से खेल के उनको थोड़ा सा डरा धमका के अगर पैसा निकाल सकते हैं तो इसमें गलत क्या है. ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया. हम तीनों मिलके उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि इनके पास सारा टेक्नोलॉजिकल ज्ञान है, सारा का सारा कि सिस्टम्स कैसे डिज़ाइन होते हैं. मैं स्ट्रैटेजाइज करता हूँ कि मतलब कि हम मैसेज क्या भेजेंगे, उसमें लिखेंगे क्या कि लोगों को ग्रीड कैसे एंगेज करें, कि मैं आपको इस लिंक पे क्लिक करने के लिए कैसे उकसाऊं. और स्वीटी है जिसके की नेगोशिएशन स्किल्स और धमकी देने के स्किल्स बहुत अच्छे हैं. तो एक ये तिगड़ी बन जाती है ऐसी कि मतलब कि सेल्फ सस्टेन्ड सोसाइटी है 3 लोगों की जिनको सिर्फ जो ये काम कर रहे हैं इन तीनों को ही पता है. और किसी को नहीं पता कि ये काम क्या कर रहे हैं. लेकिन ये तीनों खुद को सोसाइटी में ईविल की तरह नहीं देखते. जो इनका पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यार हमारे को बहुत सारे जो है प्रिविलेजेस नहीं मिली थी शायद. हमें बहुत सारा जो एक नॉर्मल फैमिली में चाइल्डहुड सपोर्ट मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिला था. तो हमने कभी एक फैमिली की वार्मथ, प्यार और ये सब चीज़ों से हम वाकिफ़ नहीं है. हम किससे वाकिफ़ हैं कि हाउ डू वी मेक आवर एंड्स मीट. तो उसमें एक स्मार्ट गैंग जिसके पास कोई मॉरल कंडीशनिंग नहीं है वो कैसे फंक्शन करता है और कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता है. जो कि ये सब आप देख सकते हो कि 25-26 साल के लोग हैं, यंगस्टर्स जो अभी शायद इन्होंने तो कॉलेज भी नहीं किया बट हम जैसे ही दिखते हैं, बिल्कुल हमारे जैसी इनकी लाइफ्स होती हैं. वही मैगी खाते हैं, वही सिगरेट पीते हैं, वही कॉफ़ी पीते हैं. लेकिन समहाउ ये वर्चुअली क्या स्कैम्स कर रहे हैं किसी को नहीं पता. तो ये हम में से कोई भी हो सकता है. सबसे जो मेरे को वैसा थॉट आया था पढ़ने के बाद कि यार ये तो कोई भी हो सकता है. लाइक ऐसे आप देख के नहीं बता सकते. हाँ, जो आपको हिट करता है. अदरवाइज एक स्कैमर एक ऐसा वर्ड है जो सुन के आपको डर लगता है कि पता नहीं कैसे होते होंगे, डार्क में रहते होंगे या हैकर्स होते हैं पहन के. बट ऐसा नहीं है. ये रेगुलर लोग हैं जो एक्चुअली हमने इस वेब सीरीज में कवर किया है कि कोई भी हो सकता है. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आसपास ही होगा कोई जो स्कैमर होगा. सो दैट इज समथिंग या हार्ड हिटिंग ट्रुथ जो विच हैव कैरेक्टर की बात करते तो कितना मजा आया, कितना डिफिकल्टीज रही करने में, समझने में. स्वीटी का जो कैरेक्टर स्वीटी का जो कैरेक्टर है उन्होंने ये बोला दैट दे हैव एक्चुअली hit the most sensitive part of a man's, like a weakness where they have shown that men how easily they get manipulated by women's beauty and charisma. Dream girl Ayushmann. Kind of. I mean, so Sweetie knows this weakness in men and she knows how to play with this weakness. And slowly जहाँ से भी कहीं से कुछ सुनने में आता है कि इसको प्ले करके हम इसको कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो हमारी तिगड़ी जो है वो उसमें एक्टिव हो जाती है और उसमें इनकॉर्पोरेट करके कुछ और ही बन जाते हैं. सो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिसे रेपुटेशंस नहीं पता,
मतलब जैसे कुंज ने प्रीवियस इंटरव्यू में बोला, द पॉइंट दैट आई लाइक कि इनकी मॉरल कंडीशनिंग ही नहीं हुई है, तो कोई फैमिली नहीं है टू लुक आफ्टर, किसको जवाब देना है। अगर आप घर पे भी लेट नाइट आते हो तो मम्मी को बोलना पड़ता है कि मम्मी आज भी लेट। यहाँ पर तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन पीछे कोई नहीं है जवाब देने। सो आप कुछ ना कुछ करते चले जाते हो बिकॉज यू आर नोबडी टू आंसरेबल टू, यू नो। सो इनका ये है, सो शी हैज़ नॉट सीन एनी रेपिटेशंस इन हर लाइफ, सो फॉर हर टू डू करते हैं ना, क्या है, अरे पुलिस वाला है तो और भी अच्छा है, और पैसे मिलेंगे, किक लग रही है। और वो है, हाँ। सो इट्स दिस इज स्वीटी इन द शो। Yes, so जो सोनू का कैरेक्टर, शी इज प्लेइंग अ पार्ट ऑफ अ हैकर, अनएथिकल हैकर, गेमर है, एंड शी इज वेरी अब्यूसिव। अब्यूसिव एज इन वर्बली। Oh yes sir, yes, thank you. जो बाकी लोगों को अब्यूज कर रहे हैं वो अलग है। ऐसे दोस्त होने चाहिए जिंदगी में प्रभु। बचा लिए। Verbally abusive, हाँ तो मैं कह रही थी verbally abusive है वो काफ़ी। और बट यू नो व्हाट आई फील कि इन दोनों कैरेक्टर्स से एक पर्सन ना वो अलग रहते हैं, बिकॉज इमोशनली ना वो थोड़ी ज़्यादा वीक बोलूँगी या स्ट्रॉन्ग बोलूँगी, आई डोंट नो, मैं अभी तक वो समझ नहीं पाई। लेकिन एक पर्सन इमोशन ज़्यादा है, यू नो, ज़्यादा एज इन वो सोचती है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड शी इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू स्वीटी एंड कुंज ऑल्सो, यू नो, बट एम्पैथेटिक एंगल है सोनू में। हाँ, मतलब कुछ भी करने से पहले हो सकता है वो सोचेगी, जैसे मॉरल कंडीशनिंग की आपने बात की, हो सकता है ये दोनों नहीं कर पाए, लेकिन एंड आल्सो शी हैज हर फैमिली दैट दे हैव शोन। यस सो एक उसका इसीलिए शायद वो मॉरल कंडीशनिंग भी उसकी सिस्टर है, मदर है, कि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ ऐसा ना करूँ कि पीठ पीछे, यू नो, उनके देखभाल के लिए कौन होगा, राइट, कौन होगा, यू नो, लाइक दैट। T2 बहुत ही, और जब आप सीरीज देखोगे इसमें अर्पित ने, पवन ने, जिन्होंने लिखा है शो, पवन हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, और वैभव जिन्होंने डायरेक्ट किया है, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ तीनों ने डाली है कि आपको कभी भी T2 का इमोशनल साइड पता ही नहीं चलता। ओके। आप जब भी T2 को देखते हैं तो वो उसके दिमाग में एक कैलकुलेशन होती है, एक बिजनेस होता है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो उसका जो सर्किट है वो कंप्लीटली नंबर्स पे चलता है। वो इमोशनल होके सोचता ही नहीं है कि इससे आप पे क्या असर होने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। उसका ये नंबर्स की आज 20,000 बनाया, अगले हफ्ते लाख बनाया, इतना बनाया, इतना इन्वेस्ट किया, कैलकुलेटेड बिजनेस पैसा कमाना कैसे भी, कि बिजनेस के लिए कौन सा डिसीजन सही है गलत है, वो T2 का सही और गलत है, उसका अपना कोई सही गलत नहीं है। वो कहते हैं ये बिजनेस के लिए सही नहीं है और ये बिजनेस के लिए सही है। तो ये उसको टू गेट इट अक्रॉस इन अ स्क्रिप्ट कैन बी एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जनरली जब हम कैरेक्टर्स लिख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग ही उन कैरेक्टर्स में जारी होती है, लेकिन ऐसे सोच पाना कि नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता है, और वो बहुत अच्छे से सीरीज में दिख। सो जो मूवी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसको रियल लाइफ में आप कैसे देखते हैं? यार बहुत ही सीरियस टॉपिक है, और इसके ऊपर से जो स्टिग्मेटाइजेशन है, जो स्टिग्मास हैं, इसके बारे में बात करने के लिए वो जेन्युइनली हमें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उस पर्सन को अफेक्ट नहीं करता है जिसके साथ ये हो रहा है, ये पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। अब जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जिनके पास देयर आर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर, देयर आर, तो उनके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है। आपकी पूरी एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में आ जाती है कि मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, या मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, या मैं ध्यान कैसे रख पाऊंगा अगर, क्योंकि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए इज्जत सबसे बड़ा वो होता है कि अगर आप उनकी इज्जत पे वो कर दो, देन यू नो दे आर नॉट एबल टू फंक्शन। हम सब वहीं से आ रहे हैं कि हमें भी पसंद नहीं है कि हमारे बारे में कोई ऐसे उल्टी सीधी बात करे, लेकिन जब कोई उल्टे तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ में घुस जाए, आपका डेटा निकाल ले और फिर उसी से आपको धमकाने लग जाए, तो इसमें आप भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप भी निहत्थे हो जाते हो। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत सीरियस है, बट उसको फिर भी एक फन एंगल से देखना चाहिए और इन्फॉर्मेशन पूरी लेनी चाहिए कि ये जो मैसेजेस हमारे पास आते हैं कि आप अभी 1 रुपये दीजिए, इतना बिटकॉइन लीजिए, आप अभी 1000 रुपये डालिए तो फिर 4 करोड़ का आइलैंड आपको 5 साल बाद मिल जाएगा, और जो ये होगा ऐसे होगा वैसे होगा, वो लिंक्स पे मत जाओ जो ज़्यादा सुनहरे सपने आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चलो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बट जो लोग उतने टेक सेवी नहीं हैं उनके लिए ये और भी मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो किस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं। हमें पता है
हम सब चीज पढ़ते हैं सब। जैसे फैमिली की बात की जाए, पेरेंट्स हो गए, एल्डरली हो गए, उन सबको वो कहीं ना कहीं ये शिकार हो जाती है स्कैम का। जी Yeah, जी exactly. जी। आप कैसे देखते हो अपने कैरेक्टर को रियल लाइफ में एज एन हैकर? एज एन हैकर Yeah. आई विश कि मुझे हैकिंग करना आता। नेगेटिव पॉइंट नहीं देखो, हाँ, तो ये पॉइंट मैं रखना चाहती हूँ, जैसे मेरे दिमाग में भी हैकिंग का क्यों आया कि मुझे काश मैं हैकर बनती, बिकॉज हो सकता है मैं अपने फ्रेंड्स का हैक करके कुछ देखती व्हाटएवर मैसेज, सो मेरे हाँ, लेकिन यही सोचना इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू पीपल। कोई किसी को बर्बाद करने का सोचते हैं, मोरल कंडीशनिंग, मेरी मोरल कंडीशनिंग अलग है, उनकी अलग होती है, तो लाइक दैट। और मैं बस यही कह रही हूँ कि ये सारे ना हमारी इनसिक्योरिटीज में ये स्कैमस्टर्स ना डायरेक्टली हिट करते हैं। इज्जत, जैसे अभी कुंज ने कहा कि आपकी इज्जत किस में है, सेक्सटॉर्शन, इट्स सेक्स, बहुत बड़ी चीज है, ये है जो वो वैसे है, तो वो अटैक कर दिए। एंड स्कैमस्टर्स जानते हैं कि भाई कुछ भी करेगा इंसान, अगर सामने नहीं लाना है तो कमजोरी पकड़ लिया, वीकनेस पकड़ लिया, एंड इट्स वेरी डेंजरस। सो आई रियली फील कि आप अवेयर रहो और आगे आओ, कंप्लेन फाइल करो, इट्स ओके। ये आई थिंक एक दिन की बात नहीं है, आपको करना पड़ेगा, इट्स कंसिस्टेंट वर्क, यू हैव टू फॉलो। नाइस। सो आपने कभी किसी को धमकी दी है क्या? क्योंकि मूवी में तो ऐसा आप बताए हो कि धमकी वगैरह वगैरह हमें तो रोज मिलती थी सेट पे। हमें रोज नहीं, मेरे साथ मेरा शॉर्ट financial, टाइम पे कंप्लीट कर दो। फाइनेंशियल स्कैम होते होते मेरे साथ बच गए कई बार, 3 बार एक्चुअली। तो ऐसे हाँ या सो एक बार तो एक वही मैंने बोला था कि प्रोडक्ट जहाँ पर हम बेचते हैं वो वाले ऐप पे हुआ था, एक बार एक शॉप के बाहर हुआ था, और एक बार जो मैंने शेयर नहीं किया उनसे वो था एक हम फैमिली के साथ बाहर गए हुए थे एंड मुझे होटल की बुकिंग चेंज करनी थी। ओके। हाँ, डेट्स और समथिंग चेंज करनी थी। तो हम होटल में पहुंचने के बाद हमने बोला, तो उन्होंने बोला आपने जिस साइट पे किया है आप उसी साइट पे कांटेक्ट कीजिए, फेमस साइट है बहुत और बहुत ही रेप्यूटेड साइट है। बट उनका जो ऑनलाइन नंबर था वो किसी और से कनेक्ट हो गया और उन्होंने मुझे बोला, ऑपरेटर ने मेरा कॉल उठाया और मुझे बोला कि ओके मैम, आई जस्ट फेस दिस इशू, वेरी वेल एजुकेटेड गाय टॉकिंग टू मी, यू डू वन थिंग, you just download this application called AnyDesk. Okay. AnyDesk. In your AnyDesk, phone, and please tell me the code that's coming on your phone on top. So, and iPhone is very secure phone. It gives you that warning. Yes. Stop. Yes.